वर्चुअल हमारी पूरी तरह से तैयारी है। अभी आपने परसों देखा है कि बिलरियागंज में जो है हमारी विधानसभा में जो है संगम मैरिज लॉन में जो है प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली उद्बोधन हुआ है और उसको कार्यकर्ता जो है पूरी भारी तादाद में जो है जितना गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए उस तरह से रजिस्ट्रेशन करा के उस माध्यम से जो है वहाँ उनके विचारों को सुने हैं। ठीक सर। यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय 11 फरवरी को करेंगे नामांकन। आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय 11 फरवरी को अपना नामांकन करेंगे। शहर के मड़ैया स्थित ग्रेड एसआर होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने डबल काम भी बिना भेदभाव के किया। सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई उसका फायदा सभी को मिला और इसी के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने कहा कि गोपालपुर से भले ही सपा विधायक है पर यहां के किसानों की समस्याओं का आज तक समाधान नहीं हुआ। इस इलाके में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है पर यहां के किसानों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं इसलिए विकास नहीं हुआ। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई प्रस्ताव कभी दिया। भाजपा ने जितना ध्यान इस जिले को एकमात्र विधायक होने के बाद भी दिया उतना ध्यान कभी सपा ने नहीं दिया। भाजपा नेता का कहना है कि जिले की जनता सपा की नीतियों को जान चुकी है। भाजपा ने बिना भेदभाव के विकास का काम किया और इसका लाभ आने वाले समय में पार्टी को मिलेगा। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में गोपालपुर के किसान भाइयों का जो है बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो है देवारा क्षेत्र में होता है और समाजवादियों के विधायक होते हुए भी आज तक आप बंधे के उस पार बड़े मुश्किल से बड़ी समस्याओं से ट्रैक्टर पे जो गन्ना लद के जो आता है कहीं कोई पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। हमारा ये कहना था कि जब जनता जो है विधायक से सवाल करती है तो विधायक ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी तो हम कैसे काम करते। अरे 2017 के पहले 2012 तक 12 से 17 के बीच में आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं किया। आप कहते हैं कि आपका गढ़ था, तब तो आपको करना चाहिए था। चलिए उसको भी मान लेते हैं, आपको प्रस्ताव देना चाहिए था, जबकि आप सब लोग जानते हैं, सारे हमारे मीडिया के बंधु जानते हैं कि योगी सरकार ने बिना भेदभाव के आजमगढ़ में हमारे विधायक नहीं रहे, सिर्फ मात्र एक विधायक होने के बावजूद महाराजा सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय दिया उन्होंने, मंदुरी पर एयरपोर्ट दिया उन्होंने, एक्सप्रेस वे दिया उन्होंने। तो आजमगढ़ के लिए सरकार वैसे भी जो है कहीं भी जैसा भाजपा का नारा होता है सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं था कि हमारे विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। जितना ध्यान दिया उतना आज तक समाजवादियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और वहाँ पुलों का निर्माण और जो एक सबसे बड़ी समस्या है तहसील की समस्या है, परशुरामपुर में अगर तहसील का निर्माण होता है तो जो देवारा क्षेत्र से लगा के और सुदूर कप्तानगंज तक के लोग जो हैं आपके सगड़ी तहसील को जो है जाते हैं उनको काफ़ी लाभ होगा और सुविधा होगी। वह हम लोग आगे आने वाले समय में अपने बड़े नेताओं को अवगत कराएंगे और निश्चित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती है वहाँ पर सारी समस्याओं का जो है निराकरण निर्माण कराएंगे। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार रही हैं और बड़े भाई की तरह इनका जो है प्यार और समर्थन और जगह जगह पर मुझे मार्गदर्शित करते रह रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे जब भी हम दोनों भाई खाली होते हैं हमारे अध्यक्ष जी हमको बराबर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना है। जो लोग छूट जा रहे हैं या जिनके तक अब तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं उनके यहाँ भी मैं पहुंचूंगा और हर हाल में हम लोग पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कृपया आप भी जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। एक एक दरवाजे पर हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पहुंचेंगे और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के गोपालपुर की धरती पर
कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? कमल खिलेगा। और मेरा एक नारा है नौजवान साथियों को जो गोपालपुर की धरती पे बदलाव चाहते हैं कि गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराएगा, केसरिया लहराएगा। ये इस बार ज़रूर होगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग आए, मेरी बात को जनता के बीच में रखने का मौका दिए, इससे मैं काफ़ी अभिभूत हूं। और आप एक कड़ी हैं हमारे और जनता के बीच। जहां हमारे में कमी होती है वहां आप उसका बोध दिलाते हैं। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और जितनी भी योजनाएं हैं किसी भी जाति धर्म को देख करके उसको किसी को लाभ देने का पिछली सरकार की तरह काम नहीं हुआ है। वो सारे लोगों के लिए है और सारे लोगों को उसका लाभ मिला है। तो हम लोग इस चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी की नीतियां हैं बिना किसी भेदभाव के हर लोगों के दरवाजे पर डोर टू डोर जाते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और उनके बीच में काम करने वाले लोग हैं। अगर सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है बीजेपी तो फिर 80-20 का नारा क्यों और ऐसी बातचीत क्यों? 80-20 का नारा ये योगी आदित्यनाथ जी ने ही बोला है। मैं इधर कैंपेन में था भाई, डोर टू डोर चल रहा था, इसलिए जो चीज़ सुना नहीं हूँ जान नहीं रहा हूँ उसके बारे में नहीं बोल सकता। इसके लिए क्षमा करिएगा। ये भी चुनौती है इस बार। जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं बता रहा हूँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें जो है बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। उन्हीं के रूप में हम लोग भी काम कर रहे हैं। जो सरकार जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब माताओं बहनों के लिए जो भी उनके कार्य हैं उन्हीं को आगे हम बढ़ाएंगे। और जो विकास के मुद्दे पर सरकार जो है आज पूरे भारतवर्ष में डंका बज रहा है मोदी जी का, योगी जी का, उन्हीं को हम लोग जो है आगे बढ़ाने में सरकार, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम जो पार्टी की नीतियां होंगी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सपा का गढ़ माना जाता है गोपालपुर विधानसभा जी, इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, क्या रणनीति है? कौन कहता है कि गोपालपुर सपा का गढ़ है? सपा का गढ़ था तो पूरे जनपद की स्थिति देख रहे हैं। गोपालपुर तो मान लीजिए मैं हूँ, गोपालपुर का तो मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। कहीं कोई गढ़ नहीं है। जनता जाग चुकी है। इतना दिन का भ्रष्टाचार, इतना दिन का जो है आप किसको कितना दिन तक बेवकूफ़ बना के रखेंगे, कितना दिन तक आप मूर्ख बना के रखेंगे। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और जो उनकी योजनाएं जो घर तक दरवाजे तक बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी लाग लपेट के जो सीधा जनता और गरीब के पास पहुंच रही है, वो अब जनता उस देखिएगा आने वाले समय में 2022 में आपको आजमगढ़ और गोपालपुर में विशेष रूप से आपको बदला बदला नजर आएगा और कमल खिलेगा। सारा गढ़ जो है ध्वस्त हो चुका है, सारा गढ़ जो है टूट चुका है। इसका उदाहरण अगर आप लोग पीछे के दिनों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, लंबे समय से आप इसमें गोपालपुर से तैयारी कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे पूरे क्षेत्र जी, तो आपको क्या समझ में आया? कोई दो ऐसी बात बताइए जहाँ गोपालपुर में ये नहीं है, ये होना चाहिए। कोई दो ऐसी बात, दो मुद्दे जिसमें आपको लगता है कि नहीं विधानसभा हम विधायक बन जाएंगे तो ये काम यहाँ करा। ये तो बहुत मान लीजिए कि जनरल बात नहीं, केवल दो बात आप कोई दो बात बता दीजिए जिसमें आप कहते हैं कि हम